हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग आपको लेसन ये वीडियो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है और आज हम लोग इंग्लिश का लेसन 3 करने वाले हैं जिसका टाइटल है द सिल्वर लाइनिंग। देखिए, डॉक्टर चमन नहल द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, यानी कि इस स्टोरी के जो लेखक है जिनका नाम है चमन नहल, उनका जन्म जो है 1927 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने जो है कई सारे आपके उपन्यास लिखे हैं, कई सारे वस्तुओं पर अपना रिव्यू दिया है, कई सारे आर्टिकल्स, कई सारे आपके क्रिटिसिज्म वगैरह के लेखन के प्रचलित हैं। यहाँ पे जो हम लोग को सिल्वर लाइनिंग है वो उनकी एक शॉर्ट स्टोरी से लिया गया छोटा सा अंश है। इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सेस द रेंज एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस। देखिए, जो आपको मानव की जो आपको भावनाएं होती हैं उनका पता लगा पाना और उनका आपको समझ पाना कि वो कैसी हैं, ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। दोज विद स्माइलिंग एवरग्रीन फेसेस में हैव वर्क लाइक ग्रीव्स। देखिए, ऐसे लोग हो सकता है जो कि आपको हमेशा मुस्कुरा रहे हो सकता है कि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको क्या हो, दुख भरा पड़ा हो। एक आपको डल देखने वाला इंसान हो, सुस्त देखने वाला इंसान हो, और हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो। ज़िंदगी जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, काफ़ी अद्भुत है। ए हमडम अफेयर्स वेयर इवन अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ पीस स्नैच्ड आउट टू बी प्रोबेबली ए ग्रेटफुल एक्नॉलेजमेंट। यानी कि जो आपको छोटे मोटे काम होते हैं जो बिल्कुल डल से दिखने वाले भी काम हो सकते हैं। हो सकता है कि क्या करें, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्नॉलेज्ड हो, मतलब कि ज़िंदगी के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या करें, ग्रेटफुली एक्नॉलेज्ड कहने का मतलब हुआ ना कि आपके लाइफ के लिए एक काफ़ी ज़्यादा आभार व्यक्त करने वाला सीख लेकर आए, जो कि ज़िंदगी आपको सिखा कर जाए। आई रिसेंटली हैड द वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ स्टेइंग एट अ गेस्ट हाउस इन वन ऑफ द हिल रिजॉर्ट्स। लेखक कहता है कि मेरा जो है एक बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा है एक गेस्ट हाउस में रहने का, एक पहाड़ी की एक रिजॉर्ट में। ए फ्रेंड ऑफ माइन हैड अर्लियर वार्मली रिकमेंडेड द प्लेस। यानी कि मेरा एक दोस्त था जिसने जो है मुझे इस जगह पर जाने का सुझाव दिया था पहले, क्लेमिंग फॉर इट द फैसिलिटीज विच मोस्ट ऑफ दिस बोर्डिंग हाउसेस एडवर्टाइज बट जनरली लैक। उसने बताया था कि इसमें वे सारी सुविधाएं हैं जो कि आपको कोई भी, जितने भी आप बाहर जाइएगा घूमने के लिए ना, तो कई सारे ऐसे होटल्स और रिजॉर्ट होते हैं जो कि आपको दावा करते हैं कि हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, वो फैसिलिटी देंगे, लेकिन उनमें जो है वो सारी फैसिलिटीज़ की कमी होती है। लेकिन यहाँ पर वो था, ऐसे इनके दोस्त ने इनको बताया था। इट वॉज सेंट्रली सिचुएटेड क्लोज टू द, यानी कि ये जो है आपको पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल पास में था और मार्केट भी इसके पास में था, साथ में बस स्टैंड वगैरह भी था, और वॉज येट आइसोलेटेड एंड अवे फ्रॉम द कॉमन डीन। लेकिन तब भी जो है ये आपको आइसोलेटेड सा फीलिंग देता था, मतलब कि पूरी दुनिया से हट कर जो है ऐसा लगता था कि कहीं आप रह रहे हो। देयर वर प्लेजेंट व्यूज टू बी इंजॉयड फ्रॉम देयर। वहाँ से जो है कई सारे ऐसे व्यूज़ थे जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा आनंदमय थे। इट हैड एक्सेलेंट कुजीन। इसके अलावा वहाँ का भोजन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आई वॉज वेल लुकड आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग हॉस्टेस। और वहाँ की एक बहुत अच्छी हॉस्टेस थी जिसने जो है मेरा काफ़ी ध्यान रखा। ऐसा लगता है, मतलब वैसी हॉस्टेस हर जगह आपको नहीं मिलेगी। आई डिस्कवर्ड द प्लेस एग्जैक्टली करस्पॉन्डेड टू द डिटेल डिस्क्राइब्ड। यानी मैंने जो है उस जगह को डिस्कवर किया, बिल्कुल उस जैसा उन्होंने बताया था अपने बारे में, बिल्कुल वो वैसा ही निकला। इट वॉज द होस्टेस पर्टिकुलरली एंड हर हस्बैंड एंड देयर लिटिल डॉटर हु रियली प्रूव्ड टू बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टू बी। यानी कि वहाँ पर जो होस्टेस मौजूद थी, होस्टेस होती है जो मेजबानी करती है, और उसका हस्बैंड और उसकी बेटी, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। द लेडी बिलोंग टू द साउथ, यानी कि वो लेडी जो थी वो दक्षिण से बिलोंग करती थी, दक्षिण राज्यों से। दाउ सी मैरिड, तब भी जो है उसने एक नॉर्थ इंडियन से शादी किया था। सी वॉज रैदर डार्क बट हैड अ प्लीजेंट फेस। यानी कि वो जो थी आपको रंग में सांवली थी, लेकिन तभी उसका चेहरा जो था वो अच्छा था, उसकी स्माइल अच्छी थी, वो काफ़ी ज़्यादा दयालु थी। द हस्बैंड वॉज अ ह्यूज स्वार्थी मैन विद लार्ज बॉनी लिम्स। यानी कि उनका हस्बैंड भी जो था वो आपको सांवले रंग का ही आपको व्यक्ति था, लंबा था, लेकिन उसके हाथ पैर जो थे काफ़ी ज़्यादा गठीले थे। ही वॉज एक्सट्रीमली वेल मैनर्ड एंड देयर वॉज अ ट्रेस ऑफ अनटेम्पर्ड रफनेस विच वन फाइंड इन मोस्ट मैन हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ। यानी कि वो उसका स्वभाव काफ़ी अच्छा था, लेकिन तभी जो है उसके आपके टेम्पर में हल्का सा रफनेस जो है वो कोई आपको नोटिस कर सकता था, जो कि जनरली नॉर्थ के लोगों में होता है। मिस भंडारी द लैंड लेडी टुक मी इन द हैंड टुक मी इन हैंड द मोमेंट आई अराइव्ड। यानी कि मिस भंडारी जो कि वहाँ की आपको मालकिन थी, वो बिल्कुल मतलब हाथों हाथ ली मेरे को पहुँचते ही। सी लुक्ड आफ्टर, उन्होंने जो है मेरे लगेज का ध्यान रखा, जो मेरा सामान था। गेव इंस्ट्रक्शंस, और इसके अलावा उन्होंने जो है मेरे रूम के रिगार्डिंग जो भी आपको सुझाव था वो दिए। हैड अ कप ऑफ डिलीशियस कॉफ़ी, इसके अलावा मुझे एक अच्छी कॉफ़ी पिलाई, बिल्कुल जल्दी से बनाई हुई। एंड देन पुट मी इन माई इज बाई टॉकिंग टू मी इनफॉर्मली अबाउट माई सेल्फ एंड माई विजिट। और उसके बाद जो है उन्होंने
उन्होंने मेरे बारे में और कैसे मेरा आना हुआ इसके बारे में पूछकर मुझे कंफर्टेबल महसूस करवाया। आई वॉज कम्प्लीटली वोन ओवर बाय द फैमिली, यानी कि मैं उस परिवार ने मुझे पूरी तरीके से जीत लिया था। इट अपियर्ड एज इफ़ आई वॉज नोन टू देम फॉर ईयर्स, ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनको सालों से जानता हूँ। वाइल दस चैटिंग विद द टू ऑफ देम आई बिकेम अवेयर ऑफ स्लाइटली ब्यूट गर्ल हाइडिंग बिहाइंड द सिटी, यानी कि उनसे बात करते हुए मैं जो हूँ अचानक से देखता हूँ कि एक छोटी सी लड़की जो है वो आपको सोफ़ा के पीछे छुपी हुई थी। सी मस्ट हैव बीन अबाउट, यानी कि वो लगभग 8 साल की होगी, और वो जो है काफ़ी ज़्यादा स्वीट, काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग थी, अपनी माँ की तरह सुंदर और स्वीट थी। हर हेयर वॉज क्लोजली, यानी कि उसका जो बाल था वो बंधा हुआ था, और उस विद स्ट्रेट फ्रिंज अक्रॉस हर फॉरहेड, और उसके माथे पर जो है कुछ आपके सीधे सीधे बाल लटक रहे थे, जो कि चाइनीज़ फैशन की तरह लग रहे थे। सी वॉज इन जीन्स, उसने जीन्स पहन रखा था, एंड इन हर हाफ स्लीव्ड लूज जर्सी, और ऊपर जो है उसने लूज जर्सी पहन रखी थी, हाई बूट्स, ऊंचे जूते पहन रखे थे। लुक्स अ मिनिएचर जंगल क्वीन, ऐसा लग रहा था जैसे वो जंगल की रानी हो, वैसा उसका पूरा लग रहा था लुक, ऐसा लेखक का कहना है। आई कुडंट हेल्प स्माइलिंग, यानी कि मैं जो हूँ अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। आई सॉ दैट सी वॉज स्टेयरिंग एट मी, मैंने देखा कि वो मुझे घूर रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, एंड बेकनोड टू हर टू कम टू मी, और उसको अपने पास बुलाया। द गर्ल इमीडिएटली बिकेम सेल्फ कॉन्शियस, वो लड़की जो है अचानक से बड़ा आपको कॉन्शियस हो गई। उसने जो है अपना सर आपको झुका लिया, एंड स्टूड वेयर सी वॉज, और जहाँ थी वहीं पे खड़ी रही। आई कॉल्ड वंस मोर, मैंने उसे एक बार फिर से बुलाया, एंड सी ब्लस्ड एंड अगेन शूक हर हैंड, इस बार जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर से उसने अपने सर को झुका लिया। आफ्टर अ सेकेंड सी रैन आउट, और एक सेकेंड के बाद जो है वो वहाँ से भाग गई। आई सडनली बिकेम अवेयर ऑफ एन ऑकवर्ड पॉज इन द रूम, और अचानक से जो है कमरे में एक सन्नाटा सा पसर गया। एंड टर्निंग टू लुक एट द भंडारीज, उसके बाद जो है मैंने भंडारीज की तरफ देखा। आई डिस्कवर दैट बोथ ऑफ देम वेयर फ्रॉनिंग, मैंने देखा कि वो दोनों में से कोई भी जो है ज़्यादा खुश नहीं लग रहे थे। ए पेनफुल लुक ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरे पर जो है आपको एक दर्द सा दिख रहा था। मिस्टर भंडारी स्क्वीज्ड द आर्म ऑफ हिज वाइफ एंड सेड एपोलॉजिटिकली, मिस्टर भंडारी ने जो है अपनी पत्नी का जो है हाथ ऐसे धीरे से दबाया, और उन्होंने जो है आपको माफ़ी मांगते हुए कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए मिसेस धांधा, यू सी आवर डॉटर कैन नाइदर हियर एनीथिंग, देखिए हमारी बेटी जो है कुछ सुन नहीं सकती है और ना ही बोल सकती है, इसीलिए जो है वो आपके पास नहीं आई, आप बुलाएं तो। इट डिड नॉट टेक मी लॉन्ग टू सी दैट दिस वॉज अ सिचुएशन द पुअर पेरेंट हैड टू पुट अप विद ऑलमोस्ट डेली, अब मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि ये बेचारे माता पिता को ये जो स्थिति है वो हर रोज़ सहनी पड़ती है। फॉर एवरी डे 1 और 2 गेस्ट, यानी कि हर दिन जो है 1 या 2 आपको मेहमान आते होंगे जिनके साथ जो है उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ता होगा। एंड एट वेरी फर्स्ट मीटिंग और सून आफ्टरवर्ड्स दे वुड रन इनटू द चाइल्ड, यानी कि आपको तुरंत लोग से मिलना और फिर बच्चे की देखभाल भी करने के लिए उनको भागना पड़ता होगा। बी फैसिनेटेड विद हर चार्म एंड ब्यूटी एंड वॉन्ट टू टॉक टू हर, टू पैट हर एंड सून, यानी कि जो है उसके तरफ जाना, उससे बातें करना, ठीक है, उसकी देखभाल करना। एंड एवरी टाइम इट वुड रिजल्ट इन द चाइल्ड साइलेंटली स्माइलिंग, और हर बार जो है मतलब उस बच्ची को जितनी बार आप जाकर बात करो, जितनी बार मिलो, जितनी बार उसके साथ टहलने जाओ, तो वो क्या करती थी, सिर्फ स्माइल करती थी। और क्योंकि वो ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी, तो जाहिर सी बात है वो आपको स्माइल करेगी, अपना सर झुका लेगी, और फिर जो है आपको तुरंत से वहाँ से क्या करेगी, भाग जाएगी, या फिर जो है मतलब जब भी वो वहाँ से भाग देती थी तो अपने माता पिता के चेहरे पर एक आपको दुख का साइन छोड़कर चली जाती थी। ऑफन इट वुड लीड टू लेंथी एक्सप्लेनेशन, और अक्सर जो है उनके माता पिता को लंबे लंबे आपको इसके बारे में व्याख्या देनी पड़ती थी कि कैसे जो है उनके साथ ये आपको इंसिडेंट हुआ। फॉर मैनी ऑफ द इनक्विंसिव विजिटर्स लाइक्ड टू नो इफ़ इट वॉज फ्रॉम बर्थ, यानी कि कई सारे ऐसे भी आपके आगंतुक हुआ करते थे जो कि जानना चाहते थे कि आपको ये बच्ची को ये जो प्रॉब्लम है वो जन्म से है या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण हुआ है। द क्यूरीज वेयर आंसर्ड, और उनके सारे प्रश्नों का जवाब उनके माता पिता को देना पड़ता था, जो कि जाहिर सी बात है कि किसी को भी अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये दुख की बात होती थी और बार बार उनको वो बोलना पड़ता था। वॉट स्ट्रक मी एज द मोस्ट वर्स्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन वॉज दैट द गर्ल वुड बी ऑफन ग्रेवली लुकिंग ऑन हर आइज अगेंस्ट विद हॉरर एंड सेल्फ पिटी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मुझे ख़राब स्थिति लगी उस लड़की के बारे में वो ये थी
थी कि वो लड़की जो है खुद अपने आँखों की तरफ ऐसा लगता था कि जैसे वो अपने आँखों को खुद ही देख रही है और अपने आप पर ही जो है उसको दया आ रही है। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल नहीं जाया करती थी, एज़ देयर वाज़ नो वन नॉन टू कैटर फॉर हर नीड्स, क्योंकि वहाँ पर उसकी ज़रूरतों का देखभाल करने वाला कोई नहीं था। दे हैड ट्राइड टू टीच हर एट होम, जो उसके माता-पिता थे उन्होंने उसको घर पे पढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें जो है उनको सफलता नहीं मिली थी। टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम सच रिपीटेड, यानी कि अपने बच्चे को बार-बार इस तरीके की ह्यूमिलिएशन से बचाने के लिए उस बच्ची को I one day suggested something to the Bhandaris, which the parents, after some time, ट्रिपिडेशन एग्रीड टू ट्राई, यानी कि मैंने जो है उनके माता पिता को एक सुझाव दिया जो कि आपको उनके माता पिता ने जो है कुछ समय के बाद हल्का डरते डरते ही लेकिन स्वीकार कर लिया। वी डिसाइडेड टू हैव बिट ऑफ पेपर्स टाइप्ड एंड टू हैंड ओवर वन ऑफ दीज शीट्स ड्यूली सील्ड इन कवर टू एवरी न्यू विजिटर एज सून एज ही एंटर्ड द गेस्ट हाउस, यानी कि जैसे ही जो है कोई आगंतुक आता था तो उसको जो है एक टाइप किया हुआ पेपर देने का सुझाव दिया था मैंने। द टेक्स्ट ऑफ चिटरैन, और उसमें जो है आपको कुछ लिखा हुआ रहता था। और उसमें क्या लिखा हुआ रहता था, आवर डॉटर इज डीफ एंड डम, यानी हमारी बेटी जो है वो बहरी है और बोल नहीं सकती है, गूंगी है। यू मे हर्ट हर बाय ट्राइंग टू बी फ्रेंडली टू सून, यानी कि अगर आप उसके साथ बहुत जल्दी दोस्ती करना चाहोगे तो इससे जो है उसको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी है क्या नाइदर, क्योंकि वो जो है आपकी बातों को ना ही समझ सकती है और ना ही आपके शब्दों का वो जवाब दे सकती है। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ गिव हर टाइम, यानी कि आप जो है उसको समय दीजिए ताकि वो खुद आप तक पहुँच बनाए अपनी, और आपको जो है अपनी मेज़बानी करे, मतलब कि खुद ही आपका दोस्त बनने के लिए आए। धन्यवाद। द यूज वर्क वेल, यानी कि ये जो आपको आइडिया था ये काम कर गया। इवेंट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जितना सोच था उससे ज़्यादा काम किया। अब जो है आपको दाउ ए फ्यू सिंपैथेटिक क्वेश्चन वेयर स्टिल, यानी कि तब भी जो है माता पिता से कुछ लोग आपको ऐसे सहानुभूति से भरे हुए प्रश्न पूछ लेते थे। द पुअर चाइल्ड वॉज स्पेयर्ड, लेकिन जो है वो आपको बच्ची को फिर भी मतलब बेहतर महसूस होने की स्थिति बन आई थी। लेटर द गर्ल हरसेल्फ स्लोली बिकेम इंटीमेट विद मेनी ऑफ द गेस्ट, आगे चलकर वो लड़की जो है खुद ही कई सारे मेहमानों के साथ आपको घुलने मिलने लगी। द भंडारीज, इसके बाद जो भंडारी लोग थे वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीव्ड फील करने लगे। एंड थॉट एट लीस्ट वन ऑफ देयर प्रॉब्लम वॉज टेम्परली सॉल्व, और उनको ऐसा लगा कि चलो एक समस्या तो हमारी कुछ समय के लिए क्या हो गई, सॉल्व हो गई। बट दे हैड अ स्ट्रेंज विजिटर वन डे, लेकिन एक दिन जो है एक आपको अलग ही विजिटर आ गया, एक अलग ही आगंतुक आ गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून एंड आई वॉज टॉकिंग टू द लैंडलॉर्ड अबाउट सम पैक्ड लंच दैट आई नीडेड द नेक्स्ट डे, यानी कि दोपहर का समय था और मैं उनसे बात कर रहा था कि भाई अगले दिन हमको कुछ पैक्ड लंच चाहिए उसके बारे में। आई वॉज प्लानिंग ए शॉर्ट एक्सकर्जन बाई माई सेल्फ, यानी कि मैं जो हूँ अपने आप के साथ मतलब थोड़ा बाहर निकलने के लिए सोच रहा था। टू अ ग्रुप ऑफ केव्स नियर बाई, पास के कुछ आपके गुफाओं में घूमने के लिए। द लैंडलॉर्ड वॉज इन अ हरी अरेंजिंग थिंग्स फॉर न्यू गेस्ट हु हैड बुक्ड ए रूम फॉर द सीजन एंड वॉज सपोज टू बी मूविंग इन एनी मोमेंट अराइविंग बाई ए मेल ट्रेन, और जो लैंडलॉर्ड थे वो थोड़ी जल्दी में थे क्योंकि वो आपको नए मेहमान के लिए सारी आपको तैयारियां कर रहे थे जो उन्होंने पूरे सीजन के लिए यहाँ पर बुकिंग की थी, और वो मेल किसी भी समय आ सकते थे मेल एक्सप्रेस के द्वारा। एंड श्योर एनफ सून ए यंग मैन केम, यानी कि कुछ ही समय के बाद जो है एक आपको यंग मैन आते हैं और उनका जो आपको लगेज होता था, सामान होता है, वो आपको एक कुली लेकर, एक पॉटर लेकर आता है। ही वॉज बेयरली 25, यानी लगभग वो 25 साल के थे। क्लैड इन एन इल फिटिंग ट्वीड सूट विद ड्रॉपिंग शोल्डर्स एंड वाइड ट्राउजर बॉटम, उन्होंने जो है आपको सूट पहन रखा था और ढीले पैंट्स पहन रखे थे। बिकॉज ऑफ द जर्नी ही लुक्ड, यानी कि यात्रा के कारण जो है वो थोड़े से अनटिडी, यानी कि साफ़ सुथरा नहीं दिख रहे थे। उनका हेयर या फिर जो टाई लगा हुआ था या शूज़ वगैरह थे वो उनके तरफ जो है लोगों मतलब ना चाहते हुए भी ध्यान जा रहा था। बट ही हैड अ चीरफुल फेस, लेकिन उनका जो चेहरा था वो आपको अच्छा था, मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे कि चीरफुल है, खुशी से भरा हुआ है। एंड जेट ब्लैक्ड आइज स्पार्कलिंग विद अनटिडी, और उनकी काली काली आँखें जो थी वो हालांकि मतलब अनटीडी होने के बावजूद भी चमक रही थी। मिस्टर भंडारी स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड आस्क्ड, यानी कि मिस्टर भंडारी जो है वो आपको आगे बढ़े और उन्होंने पूछा, मिस्टर डेविड आई प्रिज्यूम, यानी कि उन्होंने कहा मिस्टर डेविड है ना आप। द यंग मैन लुक्ड क्लोजली एट हिज फेस, यानी कि वो आदमी जो है वो उनके चेहरे की तरफ देखा, स्माइल किया और अपना सर हिला दिया आपको सहमति में। रूम नंबर 18 प्लीज़, एवरीथिंग इज़ रेडी, तो उन्होंने मिस्टर भंडारी ने कहा कि रूम नंबर 18 सब कुछ आपका तैयार है। द यंग मैन अगेन लुक्ड एट हिम, जो आदमी
था वो फिर से उनकी तरफ देखा, स्माइल किया और अपना सर हिलाया। ही पेड द पॉटर, जिस व्यक्ति ने उनका सामान उठा कर लाया था, जिस कूली ने, उसको वो पैसे दिए। हु बॉड लो, उसके बाद वो झुका उनके सामने। फॉर ही वॉज नॉट आस्क्ड टू रिटर्न द चेंज एंड डिसअपियर, और उन्होंने जो है वापस उसको चेंज नहीं मांगा जितना पैसा दिया, और फिर जो है वो वहाँ से चला गया। द यंग मैन गेव मी ए ब्रीफ फ्रेंडली लुक एंड सेट बिफोर ए ह्यूज बुक, यानी कि वो जो यंग आदमी था उसने मेरी तरफ भी आपको अच्छा सा लुक दिया, मतलब देख कर एक फ्रेंडली लुक होता है ना, जैसे देख कर स्माइल करना वैसा। और फिर जो है वो आपको बैठ गया। विच द लैंडलॉर्ड हैड पुस्ड इट बिफोर हिम, यानी कि एक लैंडलॉर्ड ने उनको किताब दिया था पढ़ने के लिए, तो उसके आगे वो बैठ गए। मेकिंग द नेसेसरी एंट्रीज अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज इंटेंडेड स्टे, और वो किताब जो था, मतलब जो वो बुक होता था, उसमें जो भी वो आता था आगंतुक, वो अपना सारा एंट्री डालता था कि वो कहाँ से आया है, क्या है, सारी एंट्रीज डालनी पड़ती है, तो वो डालने लगे। एट हिज टाइम ही डिस्कवर्ड द सील्ड इन्वेलप कंटेनिंग द टाइप्ड चिट, तभी जो है उस आदमी ने वो इन्वेलप जो सबको दिया जा रहा था ना लिख कर उस लड़की के बारे में, उसको देखा। एड्रेस टू हिम बाय नेम, और उसमें देखा कि नाम के साथ जो है जिक्र किया गया है। ही टुक द कवर एंड टोर इट ओपन, उन्होंने जो है क्या किया कि उसके कवर को हटाया और फिर उसको खोला। दिस कोइंसाइडेड विद द एंट्री ऑफ द लैंड लेडी इन टू द रूम, और उसी समय जो है जो मालकिन थी वहाँ की वो भी आ गई। सी हरीडली आस्क्ड हर हस्बैंड इफ दिस वाज द न्यू गेस्ट, उन्होंने तो जल्द से अपने हस्बैंड से पूछा कि यही नया गेस्ट आया है ना। एंड हैविंग रिसीविंग कंफर्मेशन केम फॉरवर्ड एंड शुक हैंड विद द यंग मैन, और जब उनको पता चल गया कि ये वही है तो आई वो भी और इनसे हाथ मिलाई। वुड यू लाइक टू हैव अ हॉट बाथ इमीडिएटली और अ टी फर्स्ट, उन्होंने उनसे पूछा कि आप अब पहले नहाइएगा या फिर चाय पीजिएगा। द यंग मैन परस्यूड हिज लिप्स विद श्रग्ड हिज शोल्डर्स, ऑब्वियसली implied that one would be as good as the other, that he had no preferences, उन्होंने ऐसे अपना कंधा ऊपर उठाया जैसे ऐसा लग रहा था कि दोनों में से दोनों तो बराबर ही है, नहा ले या चाय पी ले, मतलब कि किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं कह सकते कि पहले यही करेंगे, ज़्यादा पसंद यही करेंगे करना, ऐसी स्थिति में वो आगे थे। But both the landlord and the landlady were by now slightly disconcerted by what they inferred to be their guest pride and ignorance, since he did not have dared to reply adequately to their polite queries, यानी कि जो दोनों आपके मकान मालकिन या फिर आपके मकान मालिक थे, ये दोनों अब सोचने लगे कि भाई ये जो मेहमान हम लोग का आया है ये तो हम लोग को जवाब ही नहीं दे रहे जो हम लोग पूछ रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग की बात समझ भी रहे हैं कि नहीं। द यंग मैन meanwhile took out the typed cheat and started reading it, और वो जो आदमी था वो क्या किया, चिट को निकाला जो उस लड़की के बारे में लिखा हुआ था और उसको पढ़ने लगा। As soon as he had gone through it he looked around astonished, जैसे ही जो है वो उसको पढ़ा वो बिल्कुल आपको सरप्राइज्ड हो गया। द लिटिल गर्ल, जिसका नाम था प्रमोदनी, वॉज प्लेइंग इन द कॉर्टयार्ड एट द मोमेंट, यानी प्रमोदनी जो है उस समय प्रांगण में खेल रही थी। वी कुड सी हर सिटिंग नियर द फ्लावर बेड्स, वो जो है फूलों के पास बैठी हुई थी। वो जो आदमी था वो हम लोगों को देखा और फिर जो है एक स्माइल के साथ उसकी तरफ बढ़ गया। नाउ दिस वॉज वेरी स्ट्रेंज, यानी अब जो है ये बड़ा ही स्ट्रेंज लग रहा था। मिसेस भंडारी जो है वो सोची कि भाई उसको रोकते हैं, ये कितना रूड आदमी है। ही शुडंट हैव इग्नोर्ड, यानी कि हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारी बेटी के साथ तुरंत मत घुलिए मिलिए, और ये वही करने जा रहा है। कुछ समय के बाद जो है हम सभी जो है वरांडा की तरफ बाहर निकले। एंड आई वॉज अप्रेंसिव ऑफ इम्पेडिंग लुक ऑफ एंग्विश ऑन द फेस ऑफ द पेरेंट्स एंड चाइल्ड, यानी कि मैंने जो है जो आपके बच्ची थी उसके माता पिता के चेहरे पर साफ आपकी चिंता की लकीरों को उठते हुए देखा। द सीन वॉज कन्फ्रंटेड अस the scene that confronted us was something that we least expected, लेकिन जो हम लोगों ने देखा सामने नज़ारा वो हमने सोचा भी नहीं था। वो जो स्ट्रेंज मैन था वो क्या कर रहा था was reclining on the grassy ground and प्रमोदनी was sitting on his lap, यानी कि वो जो है आपको घास के आपके ग्राउंड में बैठा हुआ था और प्रमोदनी जो है वो उनके गोद में बैठी हुई थी। he was showing her the flowers, और वो जो है उसे फूल दिखा रहे थे। and suddenly like the sound of gun exploding the shrill animals like laughter of प्रमोदनी pierced in the air, और ऐसा लगा जैसे कि होता नहीं है कि जैसे गन का साउंड आपको एक्सप्लोड किया हो, अचानक से फटा हो, वैसे ही जो है आपको प्रमोदनी की हंसी छूट रही थी, जोर जोर से हवा में उसकी हंसी गूंज रही थी। द पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर, यानी कि जो माता पिता थे वो अपने आप को वो एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे कि ये क्या करिश्मा हो गया। आवर डॉटर हैज़ नॉट लाफ्ड, यानी कि मिसेस भंडारी ने कहा कि हमारी बेटी तो कितने सालों से हंसी नहीं थी। क्यूरियस वी वॉच, हम लोग जो है उत्सुकता से दोनों को देखने लगे। हु वेयर नाउ, अब जो है दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर घूम रहे थे। प्रमोदनी जो है वो अपनी माँ के पास दौड़ के आई एंड डांस्ड अबाउट हर विद
विद जॉय, और वो जो है खुशी से झूमने लगी। शी मेड हर क्यूअर साउंड ऑफ, और वो जो है माँ माँ कहने लगी। एंड वर्डली पॉइंटेड टू द यंग मैन, और उसने जो है उस आदमी की तरफ इशारा किया। इट वॉज मिस्टर डेविड हु कम टू आवर रेस्क्यू, यानी कि मिस्टर डेविड जो है वो समझिए कि एक तरीके से बचाने के लिए आए थे उन सबको। वी शुड रियलाइज दैट ही वॉज, हम लोगों ने देखा कि वो भी क्या थे, बहरे थे और वो भी गूंगे थे। ही जस्ट स्ट्रेंज एम्बिगियस साइलेंस, यानी कि उनका जो ये आपको साइलेंस था, जो उनकी चुप्पी थी। ही सडन डस्ट टू द गर्ल ऑन रीडिंग द नोट, और जैसे ही जो है उन्होंने उस नोट को पढ़ा, सब कुछ हमारे सामने क्लियर हो गया कि क्यों वो इतना देर से चुप थे, क्यों वो तुरंत लड़की की तरफ भागे, सबको समझ में आ गया। इट टुक अस टाइम, और हमारे लिए जो है इस न्यूज़ को मतलब समझ पाने में थोड़ा समय लगा। एंड देन बोथ पेरेंट्स ब्रोक इनटू, और उसके बाद जो है जो माता पिता थे वो आपको उनसे माफ़ी मांगने लगे, और कि उन्होंने जो है इस चीज़ को पहले नोटिस क्यों नहीं किया। इमेजिनिंग द टाइप ऑफ मैन दे वे आर टॉकिंग टू, दे स्पोक इन हाफ सेंटेंस एंड ट्राई टू कन्वे द रेस्ट थ्रू जेस्चर्स, यानी कि उन जो प्रमोदिनी के माता पिता थे वो उनसे बात कर रहे थे तो इशारों इशारों में ही ज़्यादा बात बोल रहे थे, क्योंकि जान रहे थे कि उनको तो समझ में सुनाई शायद नहीं पड़ेगा। ही ग्रेसफुली एक्नॉलेज, उन्होंने भी जो है, जो व्यक्ति थे उन्होंने भी जो है उनके इस वार्मथ को, उनके इस प्रेम को, मतलब कि वार्मथ कहने का मतलब कि जो उनका गर्मजोशी से, जो जिस गर्मजोशी से वे लोग क्या कर रहे थे, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उसको उन्होंने भी ध्यान में रखा और अपना सर जो है हिलाया रिप्लाई में। फॉर मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंदी आंसर्स ही यूज्ड पेन एंड पेपर, और अगर कोई लंबा जवाब या जटिल जवाब देना होता था तो इसके लिए वो पेन और पेपर का इस्तेमाल करते थे। अगले दिन मिसेस भंडारी जो है वो आपको कई सारे आपके न्यूज़ेस, फुल ऑफ न्यूज़ेस थी, मतलब कि बहुत सारे उनके पास कहने के लिए बातें थी। सी टॉक्ड एज सी नेवर टॉक्ड बिफोर, वो ऐसे बात कर रही थी जैसे वो पहले कभी भी नहीं की थी। उन्होंने जो है उस अजनबी के बारे में कहा और बताया कि वो जो है प्रमोदिनी के बेटरमेंट के लिए, मतलब कि वो जो है आपको रिकवर कर सके उसके बारे में सोच रही है। ही हैड आउटलाइंड टू हर एंड हर हस्बैंड, उन्होंने जो है उसके बारे में अपने प्रमोदिनी से और उनके जो हस्बैंड थे उसके बारे में वो बात कर रही थी। देयर वर स्कूल्स फॉर सच पीपल, उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों के लिए स्कूल होता है। स्ट्रेंजर ने बताया दाउ दे वेयर बियॉन्ड मोस्ट पीपल्स मीन, यानी कि हालांकि वो जो है आम लोगों के समझ में नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो है अलग तरीके के विद्यालय होते हैं। ये हैड हिमसेल्फ बीन, वो भी जो है खुद ऐसे ही एक इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं विदेश में, और अब जो है इंडिया आ गए हैं ताकि जो है दूसरों को कुछ आपको यूजफुल सर्विसेज दे सके यहाँ पर स्कूल शुरू करके। सी ऑलमोस्ट ब्रोक डाउन, यानी कि वो जो है ऐसा लग रहा था कि आभार में रो देगी अब। when she said that she had agreed to accept, जब उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने जो है प्रमोदिनी को उनका पहला शिष्य बना दिया है, मतलब प्रमोदिनी को उनका पहला शिष्य के रूप में समर्पित कर दिया है। मिसेस भंडारी लाफ्ड विद अ केयर फ्री गर्ल, यानी कि मिसेस भंडारी जो है वो लाफ्ड लाइक, मतलब कि वो हंस रही थी, बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा था कि सारी चिंता से वो मुक्त हो गई हैं। सी गेव अप एक्स्ट्रा हेल्पिंग ऑफ जैम एंड बटर एंड हनी एट द टेबल, उन्होंने जो है टेबल पर और ज़्यादा बटर, जैम और हनी रख दिया। सी लुक्ड हैप्पीएस्ट वुमेन, और ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया की सबसे खुश औरत हैं। अब आप लोग इसका एक्सरसाइज कर लीजिए। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी, चमन नहल, चमन नहल के आगे टिक कर लीजिए। द लिटिल गर्ल इन द स्टोरी वॉज डीफ एंड डम्ब, दूसरा वाला पर टिक कर लीजिए। मिस्टर डेविड वॉज ऑल्सो डीफ एंड डम्ब के आगे टिक कर लीजिए। द ऑथर हैड वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ स्टेइंग एट ए गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस के आगे टिक कर लीजिए। अब जो है हम लोग ग्रामर का थोड़ा सा कर लेते हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दिए हुए, ठीक है। तो देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जो है आपको आता है सेंटेंस को जो हम लोग दो भाग में बांटते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जिसके बारे में सेंटेंस में बात किया जाता है वो होता है सब्जेक्ट, और जो बात किया जाता है वो होता है हम लोगों का प्रेडिकेट। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर चिड़िया जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगी, और बाकी कुछ भी जो बच गया वो हो जाता है हम लोगों का प्रेडिकेट। इसके अलावा जो है आपको सब्जेक्ट के भी जो है कुछ अलग भाग होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट में जो है आपको मुख्यतः दो वर्ड्स होते हैं, मेन वर्ड और क्वालिफायर। जो मेन वर्ड होता है वो आपको नाउन होता है, और क्वालिफायर जो होता है वो आपको तीन तरीके का हो सकता है, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव फ्रेज। डिटर्मिनर जो होता है वो सबसे पहला वाला शब्द होता है। एडजेक्टिव जो होता है आपको पता ही है कि जो विशेषता बताता है। और इसके अलावा एडजेक्टिव फ्रेज, मान लीजिए कि अगर जो है आपको जो सब्जेक्ट का पहला भाग है वो हेड वर्ड को ही बन जाए, मतलब एडजेक्टिव फ्रेज पूरा का पूरा हेड वर्ड भी उसी में शामिल हो जाए, तो उसको हम लोग एडजेक्टिव
ऑब्जेक्टिव फ्रेज लेकर चलते हैं। वहीं प्रेडिकेट की अगर भाग की बात करें तो प्रेडिकेट के दो भाग होते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब में आपको पता ही ये काम डिनोट होता है, और ऑब्जेक्ट में जो है आपको कर्म मतलब कि जो किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा वो डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, तो वो आप लोग देख सकते हो यहाँ के एग्जाम्पल में। इसके अलावा जो है आपको इसके एक्सरसाइज करना है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छाटना है, तो इसमें हम सिर्फ हिंट कर दे रहे हैं, आप लोग कीजिएगा। द पैरेट इज इन द केज, तो द पैरेट हो जाएगा सब्जेक्ट, और जो बच गया इन द केज, इज इन द केज, वो सारा प्रेडिकेट हो जाएगा। सी रोट मी अ लेटर, तो सी सब्जेक्ट बाकी सारा प्रेडिकेट। माई यंगर सिस्टर इन दिल्ली इज अ स्टूडेंट, तो माई यंगर सिस्टर सब्जेक्ट बाकी सारा प्रेडिकेट। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ही हो जाएगा सब्जेक्ट और बाकी सारा हो जाएगा हम लोगों का प्रेडिकेट। माई फादर बॉट मी ए वॉच, तो माई फादर हो जाएगा सब्जेक्ट और बॉट मी ए वॉच हो जाएगा प्रेडिकेट। अब जो है आप इसका भर लीजिएगा कुछ भी सब्जेक्ट से, जैसे कि डैश इज स्वीट दिया हुआ है ना, तो इसमें आप क्या भर लीजिएगा, शुगर इज स्वीट, डैश इज फ्लाइंग ए काइट, राम इज फ्लाइंग ए काइट, ही एग्जामिनिंग द पेशेंट, डॉक्टर भर लीजिएगा थर्ड वाले में। दैट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, डैश इज अ होली रिवर, तो द गंगेज इज अ होली रिवर, डैश इज वाटरिंग ए वाटरिंग प्लांट्स, तो गार्डनर इज वाटरिंग प्लांट भर सकते हो। इसमें आपको प्रेडिकेट भरना है, अपने मन से आप कुछ भी भर सकते हो, हम सिर्फ हिंट कर देंगे। माई ग्रैंड फादर इज ओल्ड, the lion is brave, the postman brings letter, my elder brother is tall, my friend is rich, the old man is walking। जो मन करे वो आप लोग भर सकते हो एक सेंटेंस पूरा करने के लिए। तो ये एक्सरसाइज और इंग्लिश का एक्सरसाइज आप लोग को होमवर्क में करना है। इंग्लिश का जो केवल ये टिक द क्वेश्चन है वो, तो यही आज आप लोग का होमवर्क है, और इस चैप्टर को रीडिंग भी डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।